हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इशू ऑफ डिबेंचर्स में पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इन दिस केस कंपनी बैंक से लोन लेती है। लोन सपोज 40 लाख का लोन लिया, तो बैंक लोन हमें देता है तो उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी मांगता है। तो सिक्योरिटी में हम लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग दे सकते हैं, प्लांट मशीनरी दे सकते हैं, कुछ भी सिक्योरिटी में रख सकते हैं। लेकिन जब सिक्योरिटी इनसफिशिएंट होती है, सपोज 40 लाख का लोन लिया हमने और सिक्योरिटी 30 लाख की है, तो बैंक एडिशनल सिक्योरिटी और मांगेगा। और हमारे पास बैंक को प्लेस करने के लिए या मॉर्गेज रखने के लिए कोई सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, तब हम डिबेंचर इशू करेंगे बैंक को एडिशनल सिक्योरिटी। सपोज बैंक को 15 लाख की और सिक्योरिटी चाहिए, तो 30 की तो प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग और 15 लाख के हम डिबेंचर इशू करेंगे। इसको बोलेंगे इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब है सिक्योरिटी, मेन सिक्योरिटी के बिहाइंड में सपोर्ट करने के लिए एडिशनल जो सिक्योरिटी है उसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इसमें दो एंट्री होती है सिंपल सी, तो कैसे होगी हम समझते हैं। तो डिबेंचर्स आर इशूड टू बैंक अगेंस्ट लोन एज एडिशनल सिक्योरिटी। बैंक को एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में हम डिबेंचर इशू करते हैं। इसमें एंट्री करने के दो मेथड है। तो लोन लेने की एंट्री वो हो जाएगी, डिबेंचर इशू करने के एंट्री के दो तरीके हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह इशू करेंगे तो या तो हम एंट्री करेंगे, फर्स्ट केस है कि सिक्योरिटी की हम एंट्री नहीं करते हैं, और दूसरा है कि सिक्योरिटी की एंट्री करने को बोला है आपको, डिबेंचर इशू करने की एंट्री का क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया है, तो कैसे करना है। तो दोनों मेथड समझेंगे। तो फर्स्ट है व्हेन इशू ऑफ डिबेंचर इज एंट्री ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर इज नॉट मेड। जब एंट्री पास नहीं करनी आपको इशू ऑफ डिबेंचर की, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। एबी लिमिटेड टेकन लोन ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख का लोन लिया, तो लोन लेने की एंट्री 10 लाख से हो जाएगी। एंड 9% डिबेंचर आर इशूड फॉर ₹12 लाख। 12 लाख के हमने डिबेंचर इशू किए बैंक को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो फर्स्ट एंट्री है, हमें लोन लेने की एंट्री करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, अमाउंट इज 10 लाख। सिंपल एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट टू बैंक लोन अकाउंट। इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री हमें नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा नहीं है। क्वेश्चन में कहा है कि पास द एंट्री रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तब आपको एंट्री पास करनी है, अदरवाइज ये एंट्री पास नहीं करनी डिबेंचर इशू करने की। अब इसको हमें बैलेंस शीट में शो करने को भी कहा जाता है। तो बैलेंस शीट में कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल होती है, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। इसमें फर्स्ट हेड था शेयर होल्डर फंड, वो हमने शेयर कैपिटल वाले में चैप्टर में डिस्कस किया था। ये डिबेंचर है वो नॉन करंट लायबिलिटी वाले हेड में आएगा। तो नॉन करंट लायबिलिटी वाले हेड में चार हेड हैं, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर हेड में हम इशू ऑफ डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन शो करते हैं। तो इस बैंक लोन को कैसे शो करेंगे वो हमारे को समझना है। तो इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग बहुत सारी बैंकों से हो सकती हैं, अलग अलग बैंकों से हो सकती हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट हो सकते हैं। तो इसका एक अलग से हम नोट्स ऑन अकाउंट बनाएंगे, डिटेल यहाँ अलग लिखेंगे, फिर इसका समरी यहाँ लिखेंगे, टोटल सम। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आएगा एक तो बैंक लोन आएगा, अमाउंट यहाँ लिखेंगे बैंक लोन का,
10 लाख। तो 10 लाख यहाँ आएगा और बैंक, ये बैंक आ जाएगा यहाँ पर, एंट्री की है तो दोनों अमाउंट आएंगे बैलेंस शीट में। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा 10 लाख, और ये आ जाएगा डिबेंचर इश्यू की है तो इसका यहाँ बैलेंस शीट में टोटल में कहीं नहीं लिखना है आपको, क्योंकि डिबेंचर इश्यू करने की एंट्री की नहीं है तो उसका अकाउंट ओपन हुआ ही नहीं है, तो यहाँ बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो आपको एक तो बैंक ये वाला कैश एट बैंक में लिखना है, और दूसरा बैंक लोन आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग में लिखना है। इसकी टोटल कर देंगे और ये 10 लाख नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 1 और 10 लाख इसमें आ जाएंगे। अब हमने डिबेंचर इश्यू किए ना, तो हमने बैंक बैलेंस शीट में शो किया, तो फिर भी मेमोरी उनको इश्यू कर रखे हैं, तो मेमोरी के लिए खाली सिक्योरिटी के रूप में इश्यू किए, वास्तव में नहीं किए। एज सिक्योरिटी हमने प्लेस किए हैं। जब हम लोन पेमेंट कर देंगे तो डिबेंचर हमें वापस मिल जाएंगे, तो उनके कस्टडी में रखे हैं हमने डिबेंचर। तो अब हमने डिबेंचर इश्यू किए हैं तो उसका कहीं कहीं तो हमारा मेमोरी में होना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो बैलेंस शीट में शो नहीं होंगे, लेकिन एज ए फुटनोट यहाँ शो करेंगे हम बैंक लोन के नीचे ही, secured by this loan is secured by issue of 9% debenture for rupees 12 lakhs। एज ए नोट हम शो करेंगे। When entry regarding issue of debenture is not made, then entry for issue of debenture is not passed, but it is shown in balance sheet as a footnote। बैलेंस शीट में फुटनोट के रूप में बता देंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को। तो इस तरह से शो करना है। दूसरा है, फर्स्ट केस हुआ है कि बैंक लोन की एंट्री करनी है, डिबेंचर की एंट्री नहीं करनी है, पर डिबेंचर को या नोट्स ऑन अकाउंट्स में बैंक लोन के साथ शो करना है, और बैलेंस शीट में खाली ये 2 चीजें शो होगी। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में इश्यू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड चीजें ही बताना है इस चैप्टर में आपको। बैलेंस शीट पूरी बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है आपको। अब सेकंड केस है, व्हेन एंट्री ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर इज मेड, हमें पास करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तब कैसे शो करेंगे इसको। बैंक लोन की एंट्री यही होगी, एग्जांपल यही है, बैंक लोन की एंट्री यही होगी। नंबर ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री करनी है हमारे को। ये हो जाएगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 12 लाख टू 9% डिबेंचर अकाउंट 12 लाख। इसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, नोट्स ऑन अकाउंट में शो करेंगे। 12 लाख के हमने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, एंट्री की है। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। बैंक अकाउंट तो यहाँ शो हो जाएगा 10 लाख के असेट साइड में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, करंट असेट के हेड में, और ये बैंक लोन यहाँ शो हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग में, बैंक लोन रुपीज 10 लाख। अब डिबेंचर सस्पेंस की एंट्री हमें करना है, तो यहां पर हम नोट हटा देंगे, हम नोट की जगह इसको लिखेंगे डिबेंचर को। ये 9% डिबेंचर भी लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, इसके साथ आ जाएगा 9% डिबेंचर्स ऑफ 12 lakhs। ये टोटल आ जाएगा 22 lakhs लॉन्ग टर्म लोन। नाउ डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को यही वापस लेस कर देंगे, लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट
12 lakhs और नेट अमाउंट 10 lakhs, ये नेट अमाउंट यहाँ शो हो जाएगा। तो यहाँ बैलेंस शीट के मैन बैलेंस शीट में तो फर्क नहीं पड़ेगा, नोट्स ऑन अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग होगा। फर्स्ट केस में ये नोट शो करेंगे और सेकंड केस में डिबेंचर ऐड कर देंगे और वापस डिबेंचर सब्सिक्वेंट अमाउंट करके लेस कर देंगे। बस इतना ही। थैंक यू।